जब भगवान को कृपा करनी होती है तो सब साधन बनते चले जाते हैं। ध्यान से सुनना, ये जितने भी लोग यहाँ पर बैठे, कई लोग कहते हैं हम तो बहुत पाना चाहते हैं पर हमें मिलता नहीं कुछ, कोई चीज, उद्देश्य, कोई लक्ष्य मिलता नहीं। एक बात बताएं, जब समय आएगा ना तो सारे साधन ऐसे बनेंगे जिससे आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ, और जब आपके भाग्य में नहीं होगा तो ऐसे साधन बनेंगे कि आप उस मंजिल से दूर रहो। इसलिए तुम तो सिर्फ अपना कर्म करो, बाकी का भगवान पे छोड़ दो, वो ही सारे साधन बनाता चला जाएगा। उदाहरण है इसका। अब ध्रुव जी को नहीं पता था कि गुरु जी चाहिए गोविंद से मिलने से पहले, लेकिन भगवान स्वयं, भगवान ने नारद जी को भेज दिया। एक बच्चा, एक परिवार आया और बच्चा था 2.5-3 साल का, 2.5-3 साल का। उसके पिता ने तो फिर भी घोंटू टेक के सर टिका के प्रणाम किया, उस बच्चे ने साष्टांग दंडवत किया। 2.5 साल के बच्चे ने साष्टांग दंडवत किया। अब हम पिताजी को भी देख रहे थे, हम उस बच्चे को भी देख रहे थे, मैंने इतना अंतर क्या है? तो उसकी दादी ने कहा, महाराज जब ये पेट में था ना तो इसने 9 महीने पूरी भागवत सुनी है आपकी। असर है संस्कारों का असर, यही संस्कार है। साष्टांग दंडवत किया, तो साष्टांग दंडवत जब किया ध्रुव जी महाराज से पूछा, नारद जी ने, कहां जा रहे हैं? बोले भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की तपस्या करने जा रहा हूं। बोले हाँ। बहुत छोटे से हो? बोले अब चाहे जो भी हो, अब तो भगवान से मिलने की ललक लग गई। किस किस ने दीक्षा ले रखी है हमसे? जिन्होंने हमसे दीक्षा ले रखी हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। कहां गए हो? हमने कितनी बार कहा माथे पे तिलक लगा, लेकिन तिलक कोई भी स्टाइल का नहीं, जो तिलक गुरु लगाए वही तिलक लगाओ, कंठी पहनो। और जिन्होंने अभी तक किसी से गुरु दीक्षा नहीं ली वो हाथ उठाओ। जियो मेरे लाल। बोले अभी तो गुरुओं की परीक्षा चल रही है महाराज, जो गुरु हमारी परीक्षा में सफल हो जाएगा हम उसे दीक्षा ले लेंगे। चलो, का नाम यही है सच्चे चेला की पहचान। आओ ऐसा कर डालो। नारद जी ने कहा कि तुम्हारे गुरु नहीं है, कैसे भगवान मिलेंगे? बोले हैं मेरे गुरु। कौन? बोले आप। अरे हमने मंत्र नहीं दिया। बोले दे दो। नारद जी महाराज दीक्षा देकर चले गए। ध्रुव जी महाराज ने हृदय से, पूर्ण मन से 6 महीने तक लगातार कठोर तपस्या की। पहले फल खा के रहे, फिर सूखे पत्ते खाकर रहे, फिर कुछ समय श्वास वायु का आहार करके रहे, और कुछ पे मथुरा नगरी मधुबन, आज भी वहां ध्रुव टीला के नाम से जगह विख्यात है। इसका मतलब है, और यहाँ तो प्रयास ये करो कि हमारे जीवन की अंतिम शाम श्रीधाम वृंदावन में हो जाए। याद रखें, धाम, नाम, लीला, स्वरूप, इन चारों में से एक भी अगर अंतिम समय हमारे साथ हो तो जीव मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। इसलिए वृंदावन में जो मेरो ब्रज बन रहे हो है ना, हम तो वहीं बसने वाले हैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर, और वहीं बसेंगे। और जिन जिन को बसना हो वो भी तैयारी कर लो।
और आके वहीं बस जाओ और वहीं युगल सर, अब बेटा बहू सब सेटल हो जाए, फिर यहाँ काहे पड़े हो भाई। 6 वर्ष के ध्रुव हुए, भगवान सामने खड़े। वो 6 साल के ध्रुव हैं, भगवान सामने खड़े। और 70 साल के हैं वो भी। अभी एक चेला आए थे हमारे पास में, कलकत्ता से थे। हमने उनसे पूछा तुम्हारी एज कितनी है? बोले 79। प्रोग्राम क्या है? तो उन्होंने अपना प्रोग्राम बता दिया। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। और ध्रुव जी महाराज जब 6 साल के हुए तो भगवान सामने खड़े। भगवान ने कहा वरदान मांगो। ध्रुव जी के मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था, कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। कैसे बोलूं, क्या बोलूं? क्योंकि होठ फड़फड़ा रहे थे पर वाणी मूक हो गई थी, मूकम। लेकिन भगवान की कृपा हो तो मूकम करोति वाचा, जिससे उनकी सोई हुई सरस्वती जागृत हो गई और ध्रुव जी महाराज स्तुति करने लगे। हे मुनि, जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है विदुर जी, वो क्या नहीं कर सकता। ध्रुव जी महाराज करे नाथ, आप ही मेरी सोई हुई सरस्वती को जागृत करने वाले हैं। आप ही सभी जीवात्माओं को जागृत किए हुए हैं, संचालित किए हुए हैं। मैं आपको बार बार नमन करता हूं। भगवान ने कहा कोई वरदान मांग लो, हम तुम्हें वरदान देने आए हैं। ध्रुव जी महाराज कहते प्रभु, जब तक आपका दर्शन नहीं किया था तब तक बड़ी इच्छा थी कि मैं आपसे अपने पिता से भी बड़ा राज्य मांगूंगा, लेकिन आपका दर्शन करने के बाद मुझे पता चल गया राज्य चाहे कितना भी बड़ा ले लो, एक दिन तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा। हाँ या ना? अच्छा, कोई व्यक्ति है जो कह दे मैं यहां हम परमानेंट हैं? 18 है? अरे जितने भी भयो वो कहा मतलब पर हो, जितने भयो उतना अंदाज लगा लो। क्या आगे और संख्या बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। अभी नवंबर में इलेक्शन है तो जो 14 है वो शायद 15 हो। अब ये तो भविष्य भगवान जाने, में भविष्य वक्ता थोड़ी। लेकिन यहां कोई न परमानेंट, यहां कोई परमानेंट थोड़ी।